फैक्ट्स बाय नेचर। अन्यानी सभ्यता का आधार है शुक्राचार्य ज्ञान। अन्यानी सभ्यता है सबसे नई, सबसे पुरानी, मानव जाति की शुरुआत में दी जाने वाली सभ्यता है अन्यानी सभ्यता। अन्यानी सभ्यता में युगल भगवान की पूजा की जाती है। युगल भगवान यानी कि जो युगलता की ब्लेसिंग्स थे, पति और पत्नी एक दूसरे से जुड़े रह सकें, एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रह सकें, ये ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं युगल भगवान से। हर युग में युगल भगवान होते हैं। कलयुग के युगल भगवान हैं कृष्णांश और इपदेवी। त्रेता युग के युगल भगवान हैं राम और सीता जी। सतयुग के युगल भगवान हैं शंकर और पार्वती जी। और द्वापर युग के युगल भगवान हैं कृष्ण और रुक्मणी जी। जय जय ताऊ अकूतनाथ। युगल भोगवान विज्ञान से हमने ये समझा कि पुरुष होता है बोझ स्त्री पर, इसीलिए चुनने का अधिकार प्रकृति ने स्त्री को दिया है। स्वयंवर की परंपरा भारतीय समाज में इसीलिए समझी गई क्योंकि समाज सभ्य तभी बन सकता है जब स्त्री स्वयं अपने लिए वर चुने, और ये स्त्री कर सकती है अपनी छठी इंद्री सिक्स्थ सेंस के द्वारा। प्रकृति द्वारा स्त्री को दी गई हैं 6 सेंसेस और पुरुष को मिली हैं सिर्फ 5 सेंसेस। ये जो सिक्स्थ सेंस छठी इंद्री फीमेल को मिलती है, इसी के द्वारा स्त्री पहचान करती है कि उसे किसे अपना पति यानी कि गुरु चुनना है, क्योंकि स्त्री पहचान सकती है उस पुरुष को जो उसका मार्गदर्शक बन सकता है। 6 इंद्रियां होने की वजह से स्त्री यानी कि ह्यूमन फीमेल हो जाती है प्रकृति में सबसे शक्तिशाली और योग्य प्राणी, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी इन नेचर इज ह्यूमन फीमेल। अपनी इंद्रियां यानी कि अपनी 6 सेंसेस को मेंटेन रखने के लिए फीमेल कर सकती है युगल भगवान योगा, जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं राधा योगा, निष्ठा योग और ऐशले योगा। यही है युगल भोगवान विज्ञान। ह्यूमन फीमेल है पूर्ण ज्ञान का भंडार, यानी कि एक लाइब्रेरी के समान है जिसमें पूर्ण ज्ञान है ब्रह्मांड का, लेकिन इस ज्ञान को वो खुद नहीं यूज कर सकती। इसे यूज करने के लिए उसे युगल होना जरूरी है, यानी कि एक पुरुष से योग करके युगलता प्राप्त करनी जरूरी है, तभी वो अपने ज्ञान को उपयोग कर पाएगी। जीवित प्राणी बनता है 24 मॉलिक्यूल से, जिसमें से एक मॉलिक्यूल होता है युगलता मॉलिक्यूल। कपली मॉलिक्यूल भी इसे कहा जाता है। पुरुष के साथ योग में रहकर ही स्त्री अपने युगल मॉलिक्यूल को स्वस्थ रख सकती है, जिससे वो अपने ज्ञान का उपयोग कर पाती है। स्त्री होती तो है पूर्ण ज्ञान का भंडार, लेकिन वो युगलता में आकर हो जाती है संपूर्ण, और संपूर्णता प्राप्त करके ही वो सावित्री की तरह अपने पति को अकाल मृत्यु से बचा सकती है। ज्ञात रहे कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे, क्योंकि वो संपूर्णता प्राप्त कर चुकी थी और इसीलिए वो इतनी स्ट्रेंथ रख पाई कि यमराज के पीछे पीछे चल पाई।
आओ हम सब फीमेल्स को ये प्रेरणा दें कि वो खुद को मणि युक्त बनाएं, जिससे ये पृथ्वी भामणी बन सके। भामणी यानी कि एक ऐसी मणि जिसकी अपनी ही आभा चमक होती है। कलयुग के युगल भगवान ही बनाएंगे इस पृथ्वी को भामणी। पृथ्वी यानी कि वसुंधरा को वसुधैव कुटुंबकम और राष्ट्र को वासुदेव कुटुंबकम बनाना ही कलयुग के युगल भगवान का लक्ष्य है। अन्यानी सभ्यता में हर राष्ट्र होता है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि जहाँ राम राज्य व्यवस्था चलती है, और हर पृथ्वी जैसा ग्रह होता है वासुधैव कुटुंबकम, यानी कि जहाँ कृष्ण राज्य व्यवस्था का आधार होता है। अन्यानी सभ्यता ही है सबसे नई, सबसे पुरानी। भगवान हैं सभी भगवानों के गुरु और ईष्ट। अन्यानी सभ्यता के फादर हैं भगवान। मणिदेव की जो कि हैं डिवोटी ऑफ भगवान, वही बता रही हैं अन्यानी सभ्यता के बारे में, अन्य नहीं अहम ब्रह्म।